जो पहली बात तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है ये फील्ड में। कि हम फार्म वाले क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम करना है तो फिर भाई मेरे हिसाब से भाई नहीं है, ठीक है। नहीं, डेडिकेशन रहेगा तभी नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तभी आप फीड बराबर दे पाओगे। मैं टेबल पे बैठा हुआ नहीं रहता, हम पर्सनली प्रैक्टिकली जाते भी है बकरे के साथ में। अभी अगर आप सुबह आ जाते तो आप देख लेते थे कि हम भी साथ में आदमियों के साथ में क्या मेहनत करते। मेरा भाई के हर आदमी है ना लाखों करोड़ों रुपए जेब में लेके बैठ के फार्म नहीं चला रहा है। कोई है ना अपनी है ना जमा पूंजी बेच के या कुछ जमा करके गल्फ से काम करके आया है, पैसा जमा किया, वो लगा के अपना काम कर रहा है। सब में बड़ी बात जो है काम बंद होने की है वो है झूठ। झूठ बोल के व्यवहार करने वाला आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता है। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रो एंटरटेनमेंट। अभी हम आए हैं आरके गोट फार्म पर। इसके पहले के 2 वीडियोस आपने देखे ही होंगे और अगर नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है फैसल भाई से। फैसल भाई, अभी हम कुछ और आपसे टिप्स लेना चाहेंगे जी कि अगर कोई एक नया गोट फार्म शुरू कर रहा है या फिर अगर कोई अपने घर पे बकरों की देखभाल करना चाहता है अपने घर पर या प्रोफेशनली भी, तो एज अ बिजनेस क्या कैसे करना चाहिए गोट फार्मिंग, या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो पहली बात तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है ये फील्ड में। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप लॉस में जाओगे। अगर आप फार्म डाल रहे हो तो बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है। घर पे पाल रहे हो तो नॉर्मली 1-2 बकरे आप घर पे 1 या 2 या 3 पाल सकते हो, तो उसके अंदर इतना ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन आप फार्म डाल रहे हो तो उसमें बेसिक आपको जानना ज़रूरी है। बेसिक में ऐसा है कि आपको दवाई का नॉलेज होना ज़रूरी है। देखो दाना आदमी है ना कम ज़्यादा कर करके अपना लॉजिक के हिसाब से ना कुछ करके ना वो एक अपडेट पे आ जाता है, लेकिन दवाई आप अपने लॉजिक से नहीं दिए जा सकते। तो बेसिक ये है कि आपको दवाई का नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसको वो नॉलेज आपको कौन देगा? आपका डॉक्टर देगा। तो डॉक्टर रखना ज़रूरी है। डॉक्टर आपके यहाँ पर आ रहे हैं तो पर डे का वो 500-1000 रुपया कुछ ले रहे हैं, तो वो आपका सफिशिएंट नहीं होगा इतना। मतलब महीने भर के लिए एक डॉक्टर को हायर कर लेना चाहिए और वो डॉक्टर के साथ में कंटिन्यू होना चाहिए। हम फार्म वाले क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बकरे फार्म तो डाल लेते हैं और डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। डॉक्टर 2 से 3 महीना हमारे फार्म पे रहता है, उसके बाद में हम लोग ना बहुत बड़े उस्ताद बन जाते हैं, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आप कितना भी अपग्रेड हो सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर होता है, उसने अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल उसके अंदर दिया हुआ रहता है, उसकी मेहनत रहती है, उसका हक बनता है वो पैसा लेना। तो वो कभी भी कौन सी बीमारी आपको चेंजेस चाहिए, कुछ चाहिए और उसके अंदर आप फॉर्मूला चेंज करना रहेगा, तो डॉक्टर ही आपको फार्मूला चेंज करके बता सकता है। आप आपके दिमाग से फार्मूला नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उसको पता है कि वो देखने के साथ में ये बीमारी क्या है। हम प्रैक्टिकल से कुछ सीख जाते हैं कि हाँ भाई इसको ये बीमारी है, इसको पीपीआर हुआ है, ये 1-2 बीमारी को छोड़ के बस, और हम लोग 1 ही या 2 ही दवाई के ऊपर ही रिलायबल रह चुके हैं पुराने, कि वही दवाई है, ये मार दो मेरा बकरा ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं है। आप ज़माने के साथ में दुनिया जैसे अपग्रेड होते जा रही है। पहले हमारे यहाँ पर मोबाइल नहीं था और अब मोबाइल आ चुका है, हम सोशल मीडिया चला रहे। उसी तरीके से हमारे पूरी दुनिया में ही बीमारियां भी है ना बहुत अपग्रेड हो चुकी है, ह्यूमन में भी और जानवरों में भी। तो बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, तो बीमारियों को पकड़ना ज़रूरी होता है। तो वो डॉक्टर सही तरीके से पकड़ सकता है, वो आपको अपग्रेड कर सकता है। तो डॉक्टर को कंटिन्यू रखना ज़रूरी है, एक डॉक्टर आपके पास होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ में 5 साल से जो ये जगह पे मैं आया हूँ, 5 साल से डॉक्टर वो कंटिन्यू है हमारे साथ में। सेकेंड थिंग ऐसा है कि आपका बकरा के साथ में कितना लगाव है, ठीक है। ये फील्ड में ना आपका लगाव होना ज़रूरी है। सिर्फ पैसे बनाने के लिए काम करना है तो फिर भाई मेरे हिसाब से भाई नहीं है, ठीक। आपका एक लगाव के साथ, मैं लगाव के साथ में काम करता हूँ। पैसा सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन पहले एक लगाव होना चाहिए। तो ये लगाव होएगा तो ही पैसा आएगा। अगर आपका लगाव नहीं है तो फिर फायदा नहीं है ये फार्म बिजनेस में आने के लिए, गोट फार्मिंग में आने के लिए जो भी है। और जैसे कि आपने 100 केजीज के ऊपर काफ़ी बकरे आपके गए हैं जी, और आपने उतनी अच्छी देखभाल ली भी है जी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? डेडिकेशन, नॉलेज, या
फीड? तीनों चीज। ओके। फर्स्ट डेडिकेशन, सेकंड नॉलेज। लोग बोलेंगे नॉलेज फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड डेडिकेशन नहीं। डेडिकेशन रहेगा तभी नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तभी आप फीड बराबर दे पाओगे। तो तीनों को एक साथ में, डेडिकेशन, नॉलेज, फीड। कौन से बकरे को कौन से टाइम पे कितनी फीड बढ़ाना है, ये आपका एक्सपीरियंस या आप प्रैक्टिकली डेडिकेशन दोगे उसके ऊपर, तभी वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बकरा एक खिला रहे हो, आपका बकरा एक आया है 40 केजी पे, वो 80 केजी पे चला गया है और उसको अपने थोड़ा थोड़ा करके फीड बढ़ा रहे हैं। तो फीड बढ़ा रहे हैं तो उसकी लेंडी में कितना दाना आ रहा है ये आपको देखना जरूरी है। लेंडी स्मैश करके देखना जरूरी है। ओके। तभी आप प्रॉपर गोट फार्मर बनोगे। आप ऐसा है कि मैं ये टेबल पे बैठा हुआ, इसी में टेबल पे बैठा हुआ नहीं रहता। हम पर्सनली प्रैक्टिकली जाते भी है बकरे के साथ में। अभी अगर आप सुबह आ जाते तो आप देख लेते थे कि हम भी मेरे साथ में आदमियों के साथ में क्या मेहनत करते। मेरा भाई देखो कंटिन्यू लगा हुआ है, वही वो साथ में ही है आदमियों के साथ। तो लेंडी भी उठा के चेक करना पड़ती है। बकरा अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई तो माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ भी देना जरूरी है, ये भी होना चाहिए। तभी आपको ये, कुछ बकरे आ जाते हैं वो दम में ना आंख छोड़ देते, लेकिन उनको पंपिंग करके माउथ टू माउथ ब्रेथ देने के बाद में वो खड़े होते हैं। तो वो भी करना जरूरी है। क्या आप में हिम्मत है तो आप गोट फार्मिंग करो। ओके। और हमने देखा कि काफी फार्म स्टार्ट होते हैं, ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट होते हैं या पलाई के फार्म स्टार्ट होते हैं, और जो उतने ही जल्दी फार्म्स क्लोज भी हो जाते हैं। तो वो क्लोज होने वाले फार्म्स क्या गलती करते हैं और उन्हें जो क्या गलती नहीं करना चाहिए? मतलब अगर कोई मिस्टेक आप बता सकते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मली एक बेसिक नॉलेज है कि हमारे पास जो हमारे महाराष्ट्र की ब्रीड के ऊपर हम काम करते रहते हैं ना, तो हमारे को इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो वेल सेटल ये क्लाइमेट में। हम कौन से बकरे के ऊपर काम कर रहे हैं? जो राजस्थान से आते हैं, जो यूपी से आते हैं, जो पंजाब से आते हैं। तो उनको ये क्लाइमेट में ढालना पड़ता है। वो ग्रेजिंग वाले बकरे हैं, उनको स्टॉल फीडिंग पे लाना पड़ता है। ब्रीडिंग मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। 10% लोग सक्सेस हुए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रीडिंग के लिए आपको ग्रेजिंग करना जरूरी है। ग्रेजिंग पे बकरियां भेजना जरूरी है। अगर आप ग्रेजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो ये जो क्लाइमेट है हमारे मुंबई के इर्द गिर्द का जो क्लाइमेट है, उसमें ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि ब्रीडिंग में आपको बकरियों को ग्रेजिंग पे भेजना चाहिए, बकरियों की एक्सरसाइज होना चाहिए। उसमें दाने की क्वांटिटी दिन में सिर्फ 300 से 400 ग्राम ही जाना चाहिए। बाकी तुम्हारे बकरियों को ग्रीन फॉडर जाना चाहिए। तो वो जरूरी है। ग्रीन फॉडर कैसा मिलेगा? जब ग्रेजिंग पे जाएगी। स्टॉल फीडिंग पे नहीं है बकरियों का कॉन्सेप्ट, ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं है। सेकंड आते हैं हम पलाई के ऊपर। पलाई का ऐसा है कि हमारे को लाके ढालना पड़ता है, तो वो बेसिक नॉलेज जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारी जो गलतियां होती है कि हमारे पास विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम फार्म डाल देते हैं। हम बकरा खा रहा है तो उसको दबा के खिलाते हैं। भाई मेरा बकरा 2 किलो दाना खा रहा है, 2 किलो दाना सफिशिएंट नहीं है। वो एक बकरे की कैपेसिटी के हिसाब से बाद में वो ब्लोट हो जाता है, मोर्टेलिटी के करीब जाता है। लैक ऑफ नॉलेज होता है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान में आपके यहाँ पर पीपीआर, एफएमडी, रूमेन एसिडोसिस और बहुत सारी बीमारियां आप के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है और बीमारी एक साथ में अटैक करती है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसका वो टैकल नहीं कर पाते। मोर्टेलिटी देखो, नॉलेज है उसके यहाँ पर भी होती है, लेकिन क्या है कि वो टैकल करता है इसके ऊपर। सब में मेन बात है, मैंने शायद आपके पार्ट 1 वीडियो में ही मैंने बताया था कि पलाई का अगर आप काम कर रहे हो और कस्टमर पलाई का पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे, तो उसके वजह से फार्म बंद होते हैं। मैक्सिमम फार्म पलाई का पेमेंट टाइम पे नहीं आने की वजह से, क्योंकि हर आदमी है ना लाखों करोड़ों रुपए जेब में लेके बैठ के फार्म नहीं चला रहा है। कोई है ना अपनी है ना जमा पूंजी बेच के या कुछ जमा करके गल्फ से काम करके आया है, पैसा जमा किया, वो लगा के अपना काम कर रहा है। तो उसके बाद पलाई का पेमेंट ही नहीं आ रहा, उसकी रोलिंग अटक गई। कब तक? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। उसके बाद में क्या? उसके बाद में नहीं है उसके पास, क्या करना पड़ता है? भाई नहीं है भाई, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, हम फार्म बंद कर देते हैं। और थर्ड और एक है ये इसके अंदर, ये फील्ड के अंदर ट्रेडिंग वाले जो ट्रेडिंग करते हैं वो लाते हैं बकरे, ट्रेडिंग करते हैं, अपने पास रखते हैं या बेचते हैं या जो भी है। लेकिन उसके अंदर है ना सब में बड़ी बात जो है काम बंद होने की है, वो है झूठ। झूठ बोल के व्यवहार करने वाला आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता है।
तो जो झूठ बोलेंगे वो कामयाब नहीं है, जो सच बोल के काम करेगा वो कामयाब होगा। ट्रेडिंग में एक झूठ बोलने वाला एक अरसे तक चलेगा, सच बोलने वाले को तकलीफ जरूर होगी स्टार्टिंग के 2 महीना या साल भर या 2 साल या 3 साल, लेकिन वो लंबा चलेगा। सच बोल के काम करेगा। अगर मेरा बकरा 60 केजी वजन पे है तो 60 केजी आप ट्रेवलिंग में 5 से 7 केजी टूटेगा। मेरे बकरे की ये हाइट है, ये इतनी होगी, दांत इतना है। हम अंदाजे के ऊपर वेट बोल के बकरा बेचने के लिए हम झूठी देते हैं। दूसरी बात, हमारा बकरा बिकता है 25,000 रुपये में, हम बताते हैं सोशल मीडिया पे कि लाख रुपए का बिका, तो वो चीज़ झूठ वो सबको मुसीबत में डालती है। जी हाँ, आपने ये बात सही बताई कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट ये दोनों चीज कोई भी बिजनेस में होना जरूरी है। और देखो पलाई की इंडस्ट्री में अगर पलाई का अगर पेमेंट भी बराबर आ रहा है, सब आ रहा है, उसके बावजूद भी फार्म बंद हो रहे हैं, तो वो फार्मर की गलती की वजह से हो रहे हैं। क्यों फार्मर की गलती की वजह से, मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास बकरा आया है, मैंने बकरे को पहले दिन ही डिटेलिंग में लिया हूँ, टेम्परेचर लिया हुआ, और मैंने कस्टमर को अपडेट डाल दिया कि आपका बकरा आया मेरे पास, ये वजन पे हो गया, लेकिन मैंने उसका टेम्परेचर का वीडियो उसको डाला ही नहीं कि वो बुखार में आया था। आपके पास बकरा चलो पहले दिन आ गया तो आपने बुखार में बता दिया, चलो बकरा बुखार में नहीं आया, वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है, 2 महीना हो गया, कुछ दिक्कत नहीं। हर महीने आप कस्टमर को अपडेट नहीं देते हो, कस्टमर वीडियो मांग के थक जाता है। यहाँ पर फार्मर की गलती भी, कुछ मैंने कस्टमर की गलतियां बताया जो पेमेंट टाइम पे नहीं देते, लेकिन कुछ फार्मर की भी गलतियां बताता हूँ। फार्मर की गलतियां बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कि कस्टमर वीडियो मांग के थक जाता हूँ। मैं भी एक टाइम पे कस्टमर रह चुका हूँ, तो मैं भी एक टाइम पे पार्टनरशिप में काम कर चुका हूँ। तो मेरा खुद के बकरों की मेरे पास वीडियो नहीं आती थी 3-3 महीने तक मांग के। तो इस तरीके का काम करोगे तो फिर कस्टमर कहाँ टिके कि फार्म बाद में इन द एंड क्या आएगा, भाई ये मेरे को अपडेट ही नहीं मिलती, मेरा बकरा बना ही नहीं, ये नहीं। अगर आप हर महीने कस्टमर को अपडेट दे रहे, कस्टमर जब भी फोन किया बोले वीडियो डाल दो मेरे बकरे की, डाल दिए, तो आप आपके तरफ से क्लियर हो। आप हर महीने की 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आप वेट की वीडियो डाल रहे हो, तो आप बता रहे हो कि कस्टमर को आपका फॉर एग्जांपल बकरा आया था 45 केजी पे, ये महीना 50 केजी मतलब 5 केजी बढ़ा, अगले महीने आपने वजन किया, चलो वापस रिवर्स हुआ 45 केजी पे, फिर उसके अगले महीने वजन किया, उसके फिर रिवर्स हुआ 40 केजी पे। अगर कस्टमर को चाहता है कि आपके पास सेटिस्फाइड नहीं, वो बकरा उठा के दूसरे फार्म पे लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप वो उसको अंधेरे में रख रहे, बकरा बीमार हो गया, कस्टमर को अपडेट ही नहीं दे रहे हो, और फिर ऑल ऑफ सडन क्या बोल देते, भाई ये बकरा अच्छा था कल तक, अब मर गया। ऑल ऑफ सडन डेथ होती है, लेकिन वो 5% चांसेस होता है ऑल ऑफ सडन डेथ की गोट फील्ड में। ज्यादा करके बकरे बीमारी की वजह से, कोई ना कोई बीमारी की वजह से मरते हैं, जो हम फार्म वाले बताते नहीं है, और फिर वीडियो बना के डालते, भाई कल बकरा अच्छा था ऑल ऑफ सडन मर गया। लेकिन देख के पता चल जाता है। मेरे पास बहुत सारे फार्म वाले लोगों की वीडियो आई है, कस्टमर मेरे यहाँ पर भी बकरे रखते हैं, दूसरे यहाँ पर भी रखते हैं, वो डालते हैं कि भाई ये बकरा देखो मेरा है ना, कल तक ठीक था, वो बोल रहे आज मर गया। लेकिन मैं वीडियो देख के पहचान जाता हूँ कि ये बकरा बीमार था भाई, क्योंकि कोई ना कोई चेहरे पे कोई ना कोई निशान छोड़ता है, गर्दन पे इंजेक्शन का ये। लेकिन ये फार्म वाले लोगों को जानना जरूरी है कि हम अगर हर महीने की अपडेट बराबर दे, अगर बकरा हल्की सी छींक भी मारे या नाक में सर्दी भी दिखे, अगर कस्टमर को आप अपडेट दे दो, तो आपका फार्म है ना लंबे अरसों तक चलेगा, लंबे अरसों तक, इतना लंबे अरसों तक चलेगा आप पूछो मत। जब तक आप चलाना चाहो ऊपर वाला चलाएगा। लेकिन क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजें छुपाते, बहुत सारा झूठ इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से हमारे फार्म बंद होते हैं। देखो फार्म बंद होने का मेजर रीजन ये है कि हमारी अपडेट नहीं है कस्टमर पे, वो कस्टमर का शौक खत्म हो जाता है, या वो कस्टमर अच्छा वेल सेटल है या वेल बैंक बैलेंस है उसके साथ में, तो वो दूसरे फार्म पे ना अपना रुख मोड़ लेता है, आपके तरफ नहीं आता। लेकिन वो आपको पता है और ऊपर वाले को पता है कि आपने कितना झूठ बोला है। अभी आपका बकरा मेरे पास है निशान भाई, मैं आपको अपडेट ही नहीं दे रहा हूँ, और बकरा बीमार चल रहा है, वो मर गया, और मैं आपको ऑल ऑफ सडन बोलूंगा भाई ये बकरा ठीक था कल और मर गया, तो ये 5% के करीब में होता है, ऑल ऑफ सडन डेथ होती है 5% के करीब में होता है। जेन्युइन रीजन बता दो। बकरे कभी कभार क्या होता है कि तो आपस में लड़ के भी है ना फांसी लग के मरते होता है, मेरे फार्म पे भी हुआ है, अंदर केज के अंदर रस्सी काट के एक दूसरे के ऊपर मुंडी बता के ये किया। मैंने, मेरी गलती है, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने दोनों कस्टमर को बकरे भर के दिया, क्या भाई ये मेरी गलती है कि ये ठीक है, ये हो गया, अब मैं बकरे भर के देने तैयार हूँ। वो कस्टमर ने नहीं लिया वो बात अलग है, लेकिन मैंने लाइन क्लियर किया ना, ट्रांसपेरेंसी एकदम रखा हूं। ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। आपकी सक्सेस दिखेगी, आप हजारों में बकरे पालोगे, लेकिन
आपकी क्या कमाई हलाल की होगी, ये मेरा बोलने का मकसद है। मैं सच बोल के 1 रुपया कमाता हूँ, मैं खुश रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा है कि मस्त रह रहा हूँ, एकदम राजा की जिंदगी जी रहा हूँ। झूठ बोल के लाख रुपया कमाने से अच्छा है सच बोल के 1 रुपया कमाओ। तो मेरी मेरी एक अलग लॉजिक है। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बेवकूफ बनेंगे मेरे को, लेकिन मैं ये है सच के ऊपर काम करने पे यकीन रखता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मेरे यहाँ पर मेरे गलती से बकरा मर रहा है तो मैं बता देता हूँ। लोग नहीं करते हैं, इसीलिए फार्म ज्यादा करके बंद होने के चांसेस होते, या फार्म में ना लंबे अरसे तक नहीं चलते हैं। वो क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, और इन द एंड कहीं ना कहीं आपका ड्रॉबैक आता है। सच है ना, दुनिया और आखिरत दोनों बनाता है। मरने के बाद आखिरत मतलब मरने के बाद वाली जिंदगी भी होती है, वो भी बनाता है। झूठ सिर्फ दुनिया बनाता है, आखिरत नहीं बनाता। और झूठ लंबा नहीं चलता है, सच लंबा चलता है। तो ये मेरी लॉजिक है, ये मेरी सोच है, ये मेरे इस्लाम ने मेरे को सिखाया है, और वो मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात बताई है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये समझाया भी कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, और जनरल बातें भी कि किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए कस्टमर के साथ। और जो कि सही भी है कि आप जितना साफ रहोगे उतना आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, उतना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, एग्जैक्टली, और उतने कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। कल उठ के एक कस्टमर आपका खुश होता है तो वो 4 कस्टमर और लेके आएगा, बराबर। या खुद के भी 4 बकरे और लाके आपके फार्म पर रखेगा। देखो मेरे फार्म की है ना ज्यादा मार्केटिंग होती नहीं है। मैं मेरे यहाँ पर से अपने देखे रहेंगे बकरे बन के गए हुए, आप पर्सनली देखे रहेंगे किधर, या मेरे स्टोरी पे या मेरे इंस्टाग्राम पे इतने यूट्यूबर्स मेरे फार्म पे आते नहीं है। जो आते हैं न्यू स्टार्टर आते हैं, वो अपग्रेड हो जाते हैं, वो मेरे को भूल जाते हैं बातें। मैंने 4 साल के बाद भी आपको याद रखा। तो लेकिन वो क्या है कि क्या होता है मालूम क्या, जब मेरे को रिजल्ट शो करने का टाइम होता है ना निशान भाई, तो कोई रहता नहीं है, तो मैं मेरा रिजल्ट नहीं शो कर पाता हूँ। तो लोगों को क्या लगता है कि आरके गोट फार्म, मैं मेरा खुद का एक चैनल है आरके गोट फार्म का यूट्यूब चैनल में, उसके ऊपर है ना सिर्फ मोर्टेलिटी की बीमारी के रिलेटेड ही बातें करता हूँ। तो उनको क्या लगता है कि मेरे फार्म पे सिर्फ बकरे बीमार होते हैं और मरते हैं, लेकिन अच्छे तैयार होके गए हैं वो किसको पता है, ये मेरे क्लाइंट को पता है। तो मेरे क्लाइंट को पता है तभी मेरा फार्म इतना फुल है ना। जी हाँ, अगर नहीं पता है, मेरे यहाँ पर बकरे ही नहीं बनते, तो मेरे फार्म और मेरे कंटिन्यू 4 साल पुराने क्लाइंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे क्लाइंट छोड़ के हाँ कुछ इक्का दुक्का चले गए रहेंगे इधर उधर, लेकिन बाकी मेरे 98% क्लाइंट है जो मेरे कंटिन्यू है यहाँ पर। जो पहले साल उन्होंने एक बकरा रखे थे, मैं ये फील्ड में 12 साल से हूँ, पलाई इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला बंदे हम लोग है। जब हम लोग पार्टनरशिप में किए थे 2014-15 के दौरान की बात है, 3,500 रुपया पलाई मैं तब लेता था, तभी हमारे पास से केजेस वाला कॉन्सेप्ट हमने लेके आए। लेकिन आज लोगों ने अपना ठेका ले लिया कि हमने केजेस का कॉन्सेप्ट, जिनको केजेस के कॉन्सेप्ट बताने वाले हम लोग हैं, वो हमारे को बता रहे कि भाई ये क्या हमने केजेस बनाए, इसको पालना नहीं आता है, इसको ये करना नहीं आता। भाई मेरे को ईमानदारी से काम करना आता है, मेरे को झूठ बोल के काम करना नहीं आता। इसीलिए भाई मैं थोड़ा बहुत सुकून में हूँ, क्वांटिटी कम में हूँ, एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, अच्छा भी बुरा भी। और मैंने है ना अकल है ना धोखा खाने से पाई है, बादाम खाने से नहीं पाई है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम रखता हूँ। सो फ्रेंड्स, इनके चैनल जैसे इन्होंने बताया कि आरके गोट फार्म के यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं फैजल भाई। और अगर कोई नई बीमारी आती है या फिर अगर कोई नया अपडेट रहता है वो भी शेयर करते हैं, फार्म रिगार्डिंग या फिर गोट फार्मिंग के रिगार्डिंग। जैसे कोई नई बीमारी आई है, नए कोई वायरस फैला है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और उसका इलाज भी अगर जैसे ही इनको मिलता है, ये तुरंत अपना नॉलेज शेयर करते हैं उस पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एग्रो एंटरटेनमेंट को भी साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मेरा चैनल भी ग्रो हो और ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच निशान भाई, आप आने के लिए बहुत साल के बाद में आए, आपने मैसेज किए, लेकिन आपके पास जो मेरा नंबर है वो नंबर किसी के भी पास नहीं, वो नंबर बहुत कम उठाता हूँ। तो मेरा रियल नंबर है जिस पे मैं फ़ोन भी उठाता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ फास्ट एंड क्विक, वो नंबर है 7715075761। तो वही नंबर डालना, जो आपके पास नंबर है वो नहीं डालना, क्योंकि उसके ऊपर आप देखें 2-2 दिन के बाद में मैं रिप्लाई देता हूँ उस पर व्हाट्सएप पे। वो नंबर है ना ज़्यादा करके ना अकाउंटिंग के लिए रखा हूँ मैंने। तो रेयरली जो मेरे पुराने साथी है जो मेरे को पहले से जानते हैं, तो उनके पास वो नंबर है। ये जो मेरा जो नंबर है, रेगुलर नंबर है जो मेरा 7715075761, इसके ऊपर अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कॉल करो। अगर आपके पास कोई डॉक्टर नहीं आता है
तो अगर कोई डॉक्टर आता है तो आप डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराएं प्लीज, हमको मत इन्वॉल्व करें उसमें, क्योंकि वो डॉक्टर है, हम नीम हकीम पतरे जान वाले हैं, हम 10वीं फेल आदमी है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखे, डॉक्टर बहुत कुछ सीखा हुआ है वहां से। ओके ओके सो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इसके पहले के 2 वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आरके गोट फार्म के डेली ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, और इनके फीड शेड्यूल क्या होता है और बकरों को क्या फीड देना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। थैंक यू।